अनुपमा के इस रोमांचक एपिसोड में एक तरफ प्रेम पर हत्या का शक गहराता जा रहा है, तो दूसरी ओर कोठारी परिवार सच्चाई सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या राही और अनुपमा मिलकर प्रेम को निर्दोष साबित कर पाएंगी? क्या त्रिपाठी की चालें बेनकाब होंगी? जानिए आज के एपिसोड की पूरी कहानी, जहां हर मोड़ पर है एक नया खुलासा और हर किरदार के सामने है एक कठिन परीक्षा। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब राही इंस्पेक्टर से कहती है कि वासुंधरा ने डर के कारण शर्ट छुपाई थी और वह उसे वापस कर दे। पराग और अनिल भी शर्ट वापस करने की विनती करते हैं। वासुंधरा आखिरकार स्वीकार करती है कि उसने शर्ट को साफ किया था। इंस्पेक्टर उन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाता है और चेतावनी देता है कि अब प्रेम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वासुंधरा प्रेम को बचाने की गुहार लगाती है और इंस्पेक्टर शर्ट को अहम सबूत के तौर पर सौंपने को कहता है। इधर पराग मोहित से पूछता है कि उसने शर्ट के बारे में इंस्पेक्टर को क्यों बताया। ख्याति और गौतम को शक होता है कि मोहित प्रेम को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोहित अपना बचाव करता है और कहता है कि अगर उसकी मंशा ऐसी होती तो वह बता देता कि वासुंधरा ने शर्ट जला दी थी। पराग उसकी चुप्पी पर सवाल उठाता है और मोहित कहता है कि मिडिल क्लास परिवारों के साथ भेदभाव होता है। राही सभी से एकजुट रहने की अपील करती है। शाह परिवार जांच में पूरा सहयोग करता है। माही प्रेम को लेकर चिंतित है, वहीं परितोष को डर है कि वे प्रेम की बेगुनाही साबित नहीं कर पाएंगे। हसमुख सबको आशावादी बने रहने को कहते हैं, लेकिन लीला राही के शांत व्यवहार से संशय में आ जाती है और माही को कहीं और भेजने का फैसला करती है। उधर राघव अनुपमा से अनुरोध करता है कि वह उसके साथ चले। राही और प्रेम की चिंता में अनुपमा तैयार हो जाती है। मोहित चुपके से प्रेम की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और उससे कबूलनामा निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम साफ इनकार करता है कि उसने आशीष की हत्या की है और अपने परिवार की चिंता जाहिर करता है। राही, जो प्रेम को लेकर परेशान है, बादशाह के सहारे ढूंढती है। राघव और अनुपमा आशीष को लेकर त्रिपाठी का सामना करते हैं। राघव त्रिपाठी पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है और अनुपमा पूछती है कि एक बेटे को खोने के बाद वह इतना शांत कैसे है। त्रिपाठी कहता है कि वह न्याय चाहता है और आरोप लगाता है कि कोठारी परिवार केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा त्रिपाठी के घर एक रहस्यमय परछाई देखती है। राघव अनुपमा से वादा करता है कि वह प्रेम को उसी तरह पीड़ित नहीं होने देगा जैसे वह हुआ था। अनुपमा प्रेम और राही के लिए प्रार्थना करती है, जबकि राही प्रेम से मिलने आती है और उसे सांत्वना देती है। प्रेम को डर है कि शायद उसने ही आशीष को मार डाला हो, लेकिन राही उसे दिलासा देती है। वासुंधरा पराग से अकेले में पूछती है कि क्या प्रेम सच में दोषी हो सकता है, पर पराग इसे नकार देता है और एक अच्छे वकील को हायर करता है। गौतम पराग को सुझाव देता है कि त्रिपाठी को पैसे का ऑफर देकर केस खत्म करवाने की कोशिश करे। राही चेतावनी देती है कि यह उल्टा पड़ सकता है, लेकिन पराग आगे बढ़ता है। राही लगातार प्रेम के लिए दुआ करती है। बाद में त्रिपाठी मोहित को बताता है कि पराग ने उसे पैसे ऑफर किए। मोहित उसे सलाह देता है कि पैसे रख ले लेकिन केस वापस न ले। फिर खुलासा होता है कि त्रिपाठी ने आशीष को गुपचुप तरीके से बैंकॉक भेज दिया था। अनुपमा और राघव उसकी लोकेशन ट्रेस करने में सफल हो जाते हैं और सच्चाई के और करीब पहुंच जाते हैं। मोहित राही से पूछता है कि अब प्रेम का क्या होगा, और राही आत्मविश्वास से कहती है कि अनुपमा दुनिया को भी पलट सकती है। आशीष सामने आता है और प्रेम की बेगुनाही साबित करता है। बाद में राही को पता चलता है कि मोहित की घर में एंट्री पहले से ही एक सोची समझी साजिश थी, जिससे वह दंग रह जाती है।